अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। और सर्दियां आ रही हैं तो काइंडली मोटे कपड़े निकाल लें और आती हुई सर्दी से ख्याल करें। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस डिसऑर्डर के ऊपर। स्ट्रेस डिसऑर्डर की मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए और इसकी अलामात, कॉजेज, साइन, सिम्टम्स वगैरह वगैरह बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको बताए जाएंगे। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेस है क्या। जी व्यूवर्स, सबसे पहले स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेस क्या है, उसको कैसे डिफ़ाइन करें या कैसे समझा जाए। तो मैं आपको चार चीज़ें बता दूं कि आप चार चीज़ें अपनी लाइफ में देखें, उनको नोट करें। वो ही आपकी लाइफ में स्ट्रेस बनने का बाइस है। नंबर वन, कोई भी फिज़िकल कॉज, कोई भी जिस्मानी प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई डिस्टरबेंस। उसके अलावा इमोशनल, जज्बाती तौर पे कोई चीज़ आपको डैमेज कर रही हो, कोई इंसान, कोई चीज़, कोई ख्याल जो आपको रिपीटेशन करवा रहा हो। उसके अलावा साइकोलॉजिकली तौर पे, नफसियाती तौर पे आपकी पर्सनैलिटी या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बार बार हिट हो रही हो, पिच हो रही हो। उसके अलावा सोशली भी आपका एनवायरनमेंट, सोसाइटी में, दोस्तों में। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है स्ट्रेस की। ये चार एलिमेंट हैं, फिज़िकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल। तो अगर आपकी ये चारों चीज़ें बैलेंस हैं तो आपको ज़िंदगी में स्ट्रेस होने के चांसेस नहीं हैं। और अगर इन चार में से कोई भी एक पार्ट आपका डिस्टर्ब होता है तो आप स्ट्रेस की तरफ ऑटोमेटिकली जाना शुरू हो जाएंगे। और स्ट्रेस में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप स्ट्रेस आपको कैसे हो रहा है, आप कैसा कर रहे हैं। तो इस पे बहुत सारे माहिरीन ने, साइकोलॉजिस्ट ने, सोशलिस्ट ने इस पे काम किया है। तो इन चार चीज़ों को आप अपनी लाइफ में बेहतर बनाएं, क्योंकि अगर ये चार चीज़ें बेहतर नहीं होंगी तो आप स्ट्रेसर होंगे, आप इजीली स्ट्रेस ले रहे होंगे अपनी लाइफ में। इसके बाद हम बात करते हैं कि उनकी वजूहात, सिम्टम्स क्या हैं स्ट्रेस डिसऑर्डर के। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट दो हैं, एक साइकोलॉजिकल सिम्टम है और फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। तो एक मोस्ट कॉमनेस्ट सिम्टम्स है स्ट्रेस का। सबसे पहले लोगों के सरों में दर्द रहना की कंप्लेन करते हैं कि जी सर में दर्द रहता है। उसके अलावा जिस्म में, गर्दन में, मसल्स में फटीग, दर्द, और वो कोई काम भी नहीं कर रहे, बस वो कोई सिचुएशन ऐसी देखते हैं जो उनको उनकी पसंदीदा नहीं है, जिसकी वजह से वो इनका शिकार होते हैं। उसके अलावा थकावट ज़रूरत से ज़्यादा, इवन छुट्टी पे भी हैं, छुट्टियां भी चल रही हैं, रिलैक्स में भी हैं, फिर भी वो थकावट का शिकार होंगे। उसके अलावा स्टमक डिस्टर्बेंस होगी, पेट में मरोड़ हैं, पेट में दर्द है, मोशन इस वगैरह वगैरह की इश्यूज होंगे। या समटाइम एसिडिटी हो रही होगी, कुछ लोगों को अल्सर भी हो जाता है जब वो चीज़ बढ़ जाती है। तो इससे रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड जितने भी डिस्टर्बेंसेस हैं वो भी इनके सिम्टम्स हैं। उसके अलावा नींद, नींद में ख़राबी होगी। मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ स्लीप डिस्टर्बेंस होती हैं स्ट्रेस को लेके। कुछ लोग सो जाते हैं 10, 11, 12 बजे, उनको 3, 4 बजे उनकी आँख खुलती है और फिर उसके बाद वो सुकून से नहीं सो सकते। कुछ लोगों को बहुत देर से नींद आती है, 2, 3, 4 बजे, और वो अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते। कुछ लोगों को रिपीटेडली 1, 2 घंटे नींद आई और उठ गई। तो ये स्लीप डिस्टर्बेंस के मुख्तलिफ पैटर्न रहते हैं स्ट्रेस वालों को। उसके अलावा हमेशा बेचैनी सी महसूस करेंगे और रिलैक्स नहीं होंगे, बेचैन रहेंगे, किसी भी वजह से वो कुछ ना कुछ महसूस करते रहेंगे। उसके अलावा मूड जो है, मिजाज, हम इनके कभी ऊपर कभी नीचे, ज़्यादा देर ये खुश नहीं होते। इनका जो भी स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे होते हैं उनका फेस आपको बता रहा होता है कि स्ट्रेस में हैं ये लोग। उसके अलावा समाजी, सोशल
जितने भी कह लें कि इवेंट्स हैं या जो गैदरिंग्स हैं हमारी लाइफ में, वो सारी जो हैं वो हम उससे भागना शुरू हो जाते हैं। और इवन कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल पे, लैपटॉप्स पे, इन चीज़ों से भी जो है स्ट्रेस में आप दूर भागेंगे, ये चीज़ें भी आपको मज़ा नहीं देंगी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है कि एक अजीब सा गम, एक अजीब सी उदासी, एक अजीब सी मायूसी आपकी लाइफ में होगी, और वो आप मतलब उसको बयान नहीं कर सकेंगे, और आपके पास अल्फाज नहीं होंगे। आपसे कोई पूछेगा भी कि भाई क्या है, तो आप बोलेंगे बस ठीक है, मज़ा नहीं है, मूड नहीं है, मतलब आपको भी उस चीज़ों का इतना नहीं होगा। ये वो सिम्टम्स हैं। इनमें से अगर आपको कोई भी 3 सिम्टम्स हैं तो आप समझ लें कि आप स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, और इससे फ़ौरन आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से कंसर्न करें, अपना ट्रीटमेंट लें, या तो जो जर्नल चीज़ें हैं उनको अप्लाई करें अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज करें, इससे बचें। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कॉजेज़, स्ट्रेस डिसऑर्डर के कॉज क्या हैं, जैसे क्या वजूहत हैं कि लोग जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, या वो ईज़िली कैच हो जाते हैं इसमें। क्योंकि समटाइम लोग कहते हैं जी हम अपनी एजुकेशन लाइफ में बहुत अच्छे थे, मैरिड लाइफ में बहुत अच्छे थे, अचानक से सब हुआ और ऐसे ऐसे होता गया। तो सबसे इसके अंदर बड़ी कि मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहत हैं जो आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पार्ट्स में आती रहती हैं। कुछ लोग बचपन में ही इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने साथ लेके चलते हैं, कुछ लोग टीन एज में लेते हैं, कुछ लोग स्कूल से कैच करते हैं, कुछ अपनी जॉब में स्ट्रेस का शिकार होते हैं, कुछ घर में, कुछ अपने रिश्तों की वजह से। तो सबसे पहले बताता चलो, कोई भी अनहेल्दी रिलेशनशिप आपका घर में, बाहर, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, ये स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीज़न है। इवन सिबलिंग्स भी, जब बच्चे टीन एज में या टीन एज से पहले होते हैं, थोड़े मैच्योर होते हैं, आपस में बहन भाई लड़ते हैं, और पेरेंट्स किसी को सपोर्ट एक को देते हैं, तो दूसरा बच्चा ऑटोमेटिकली स्ट्रेस का शिकार हो रहा होता है कि मेरी वो वर्थ नहीं है, मुझे नहीं देखते। उसके अलावा हमारे सोसाइटी में, हमारे मुल्क में देखा जाए तो जो जॉब की डिमांड है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, या ना मिल पाना, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस क्रिएट कर रही है हमारे सिस्टम में, हमारी यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा ये अपनी लपेट में ले रही है। इसके अलावा बुलिंग है, सादा लफ्ज़ों में इसे गुंडागर्दी, रैगिंग, किसी को तंग करना, मजाक करना, प्रैंक करना, इस चीज़ से भी लोग जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे एक आम सा रिवाज है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में कि जो सीनियर्स होते हैं वो अपने आने वाले जूनियर्स को वेलकम करते हैं, और उनके साथ प्रैंक, मजाक, मस्ती, कुछ गुंडागिरी टाइप करते हैं, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। लेकिन उससे भी बहुत सारे लोग स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। उसके अलावा हिरासमेंट का भी बड़ा इशू है। हिरासमेंट मुख्तलिफ़ नमूने की होती है, तो हर किस्म की हिरासमेंट जो होती है वो भी लीड करती है स्ट्रेस को, और ये भी एक इसकी बड़ी वजह है। उसके अलावा कोई भी ऐसी बीमारी या कोई भी ऐसी डिज़ीज़ हो आपको, समहाउ लोगों को स्किन डिजीज़ होती है, तो उसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार रहते हैं। कोई किसी को कैंसर डायग्नोस हो गया, किसी को डायबिटीज़ डायग्नोस हो गया, किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर या कार्डिक इशू हो गया, तो वो भी स्ट्रेस का शिकार रहने लग जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम मर जाएंगे या हमारी सेहत का बहुत ख़तरा है, तो वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल डिस्टरबेंस जो होती हैं, चाहे वो कोई क्या नाम है, जॉब होल्डर हो या कोई बिजनेस पर्सन हो, तो उनके भी जो फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लॉस हो जाना सडन, या बिजनेस को कहीं जो है कोई इश्यूज कोविड में जैसे आए, लोगों के बिजनेस बंद हो गए, या कोई भी स्ट्राइक्स होती हैं, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रही होती हैं हमारे वर्कर्स को, और हमारे जो सेठ लोग, मालकान हैं,
फैक्ट्रीज़ कंपनीज़ के या प्राइवेट बिजनेस के, उन लोगों के साथ इस चीज़ का भी काफ़ी है। सबसे अहम जो है वो है डेथ ऑफ बिलवड पर्सन। कोई भी जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं, किसी के साथ आपका प्यार है, आप मियाँ बीवी हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनमें से किसी की डेथ आपको बहुत सीवियर किस्म के स्ट्रेस में ले जाती है। अमूमन लोग 4 से 6 महीनों में इस स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको फिर अपने साथ लेके चलते हैं, फिर वो एक लॉन्ग क्रॉनिकल स्ट्रेस की तरफ आपको लेके जा रहा होता है। उसके अलावा जो आजकल बढ़ती हुई सोसाइटी में आप देखें, दो इश्यूज़ हैं। डाइवोर्स का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और डाइवोर्स होने के बाद ख़वातीन में मोर देन 80% ख़वातीन में स्ट्रेस जो है वो देखा जाता है, और इसके मुकाबले में जो मेल हैं वो 20% स्ट्रेस का शिकार रहते हैं। तो इस स्टडी से हमें ये बात भी पता लग रही है कि जो फीमेल्स हैं वो स्ट्रेस को ज़्यादा जो है अडॉप्ट करती हैं, ज़्यादा कैच करती हैं रादर देन मेल्स के। अच्छा, इसके अलावा ये तो हमने डिवोर्स की बात की। इसके अलावा लोगों की शादियां नहीं हो रही, उन्हें रिश्ते नहीं मिल रहे, या उन्हें उनका प्यार नहीं मिल रहा। जो आजकल हमारी सोसाइटी में टीवी चैनल, मीडिया और टिकटॉक लाइक की मुख्तलिफ़ चीज़ों ने आके अपना रोल डाला है, तो इन्होंने हमारी चॉइसेस में हमारी लाइफ के सिस्टम को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। तो हर एक के ख़यालात, इमेजिनेशन बदल दिए हैं। तो ये इसका भी बड़ा इफ़ेक्ट है कि हमारे ख़यालात, चीज़ें, अब वो हम सारी डिमांड्स चाहते हैं और वो हम अपनी क्लास को भी भूल जाते हैं। तो हमारी शादियों में, हमारे मैरिजेज़ में, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर जो है, ये बहुत ज़्यादा फिर हम डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर रहे होते हैं, हमें चॉइसेस नहीं मिल रही होती, हमें समझ नहीं आ रहा होता, और वो फिर हमारी मैरिजेज़ आगे जाके डिवोर्स या सेपरेशन का शिकार होती हैं, या हमारे बच्चे स्ट्रेस का शिकार रहते हैं फर्दर, क्योंकि ये हॉलो फेस समझ लें जो स्ट्रेस को लेकर चलता है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे मामलात हैं, जैसे डिलीवरी वगैरह, प्रेगनेंसी वगैरह में, या कोई भी सर्जरी में, कोई भी डिज़ीज़ में, किसी भी मेडिकली कंडीशन में आप जाते हैं तो भी आप स्ट्रेस का शिकार रहते हैं। और जो अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं, अच्छे सर्जन होते हैं, वो आपकी प्री काउंसलिंग करवाते हैं अबाउट सर्जरी, अबाउट योर इश्यूज़, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और आप इजीली इसको टैकल करते हैं। तो अब बात करें इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में। स्ट्रेस डिसऑर्डर में लेके बहुत सीरियस भी इश्यूज होते हैं, जो कि जानलेवा भी कह सकते हैं आप, या ऐसा कह लें कि जो प्री मॉर्बिड हैं, या बहुत सारी बीमारियों की वजह से, या बहुत सारे अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से आप उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें बताता चलूँ कि आपकी अपब्रिंगिंग का बड़ा इसमें फैक्टर है, कि आप बचपन में कैसे, अपब्रिंगिंग, आपकी परवरिश कैसे हो रही है, और आप उस टाइम आपकी पर्सनैलिटी में क्या ट्रेड्स आ रहे हैं। फैमिली हिस्ट्री भी इस पे बहुत होती है, कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में तो ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स या फैमिली सिस्टम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ऑलरेडी स्ट्रेस के पेशेंट रहे हों या इजीली स्ट्रेस सीकर हों। तो इन चीज़ों का भी रहता है, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी बीमारियां और रिस्क फैक्टर में आप शामिल होते हैं, और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा क्रोनिक डिजीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, जैसे कार्डिक है, स्टमक की है, अल्सर वगैरह, और इन चीज़ों में है। उसके अलावा आप अपने रिलेशनशिप भी मेंटेन नहीं कर पाते, आप रिलेशनशिप के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहेंगे। जहरीले आप, मतलब उनसे लड़ाई झगड़े, और जब भी आप किसी से भी किसी हद से ज़्यादा आप जब रिलेशनशिप्स में जो है वो अपने ताल्लुकात को, सोशल लाइफ या इमोशनली किसी के साथ नहीं चल पाते, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है, स्ट्रेस, और वो फिर परमानेंटली होता जाता है। और उसके अलावा मोटापा इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, ओबेसिटी। और जो लोग मोटापे हैं, मोटापे का शिकार हैं, या बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो भी एक स्ट्रेस की वजह से होता है। इसके अलावा गुस्सा, बहुत ज़्यादा जज्बाती रहना, गुस्सा करना, लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहना, ये भी जो है स्ट्रेस की वजह से होता है। और एंड में
बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जेलसी। जेलसी की बहुत बड़ी वजह भी स्ट्रेस है, और लोग बैक बाइटिंग करते हैं, जेलसी करते हैं, और वो सारा अपना स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो ये इसके बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रिस्क फैक्टर हैं। तो आप इस पे भी जो है इन वजूहात का शिकार हैं, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को रिवर्ट करना है। इसमें बात करेंगे कि स्ट्रेस डिसऑर्डर को कैसे मैनेज किया जाए, या कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स हम कर सकते हैं बच्चों के लिए, अपने लिए, या मुख्तलिफ कौन से वो लाइफ स्टाइल हैं या कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में रखें तो हम इस चीज़ से बच सकें और हमें डॉक्टर या किसी भी साइकोलॉजिस्ट से ना मिलना पड़े। तो सबसे पहले इसमें बताऊँ, बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के सेवरल चीज़ें हैं जो हम कोशिश करें बिल्ड करें अपने अंदर, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। और बहुत ही आम रूटीन की चीज़ें हैं लाइफ में, हमें पता भी होती हैं, लेकिन हम सुस्ती कर रहे होते हैं या हम उसको कूप अप नहीं कर पा रहे होते। तो सबसे पहले आप अपने जो मैनेजमेंट के स्किल हैं लाइफ में उसको इम्प्रूव करें, अपने डेली रूटीन को, अपने टाइम को। स्ट्रेस में लोग भूलने लग जाते हैं, तो वो अपनी डायरी मेंटेन करें, मोबाइल में अलार्म्स वगैरह को फिट करें, ताकि उन्हें हर चीज़ को वो प्रॉपर टाइम दे सकें। और वो जितना प्रॉपर मैनेजमेंट रखेंगे उतना ही वो स्ट्रेस से बचते रहेंगे। उसके अलावा लोगों से एक्सपेक्टेशन आप कम करें, उसकी एक लिमिट रख लें। और अमूमन लोगों से आप बहुत ज़्यादा जो है वो उनसियत कर लेते हैं, अपनायत रख लेते हैं, एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, तो वो भी आपको जो है वो स्ट्रेस की तरफ लेके जा रही होती है। तो लिमिटेशन कर लें, लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दें, अल्लाह से उम्मीद रखें, अल्लाह से ही मांगें। तो ये चीज़ें भी आपको स्ट्रेस से बचाएंगी। उसके अलावा अपना खाना पीना, अपनी डाइट, वो प्रॉपर रूटीन रखें। हमारे पास निज़ाम थोड़ा उल्टा है, हम रात में ज़्यादा खाते हैं, रात में देर तक जागते हैं, सुबह हम नाश्ता नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। तो हमें नाश्ता हेल्दी करना है, सुबह की वॉक करनी है, हमें अपनी लाइफ को एक स्टाइल देना है, हेल्दी स्टाइल। तो इस चीज़ में बच सकेंगे। उसके अलावा हमारी सोसाइटी में लोग सिगरेट, गुटखा, पान में पूड़ी छालियाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें खाते हैं, तो हमें उन चीज़ों को भी छोड़ना होगा। और अल्कोहल भी लोग कंज्यूम करते हैं, तो वो भी चीज़ें गलत हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे, ये जो आपकी सेहत के साथ साथ मुख्तलिफ़ बीमारियों का भी सबब बनती है, तो इन चीज़ों से भी आपने बचना है। इसके अलावा आपने अपने बॉडी वेट को भी मेंटेन रखना है, आपने अपने बदन को बढ़ने नहीं देना, ओबिसिटी की तरफ ना जाएं आप। जैसे ही आपको महसूस हो कि आप ओवरवेट हो रहे हैं, तो उसको आप जो है बीएमआई जो चार्ट आता है आराम से अवेलेबल होता है, आप इंटरनेट पे एक्सेस करें तो उस चार्ट की मदद से आप अपने आप को एक हेल्दी बिल्ट अपनी रखें, और ना ज़्यादा मोटे हों ना ज़्यादा पतले हों। और उसके अलावा जो है अपने जो करीबी रिलेशनशिप्स हैं, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, अगर आप मैरिड हैं, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, या अपने करीबी दोस्त जो कुछ खास दोस्त होते हैं, उनके साथ ताल्लुकात को हमेशा अच्छा बना के रखें। और कोशिश करें कि जहाँ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा झुकाव और नरमी का जो है वो मुज़ाहरा करें। इसके अलावा मेडिटेशन वगैरह बहुत सारी आती हैं, और हर कल्चर में हर इकोनॉमिक क्लास में हम देखें, जितनी भी क्लासेस हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में हैं, तो हर एक में मेडिटेशन जो है वो अलग अलग होती है। मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी, और जो है स्ट्रेस से बहुत दूर रहेंगे। तो ये आज की वीडियो थी, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा। जिनको अच्छा लगा है वो इसको सब्सक्राइब भी करें, न्यू ईयर से स्पेशली रिक्वेस्ट है मेरी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना सब ख्याल रखिए।